हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक सिंह। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं समसामयिक घटना सार करंट अर्धवास की मैगजीन की, जिसमें पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स दे रखा है। इसमें अप्रैल 2022 से 20 सितंबर 2022 तक का करंट अफेयर्स दे रखा था। इस मैगजीन का ये 7वां वीडियो है, जिसमें हम नवीनतम पुरस्कार अर्धवास की जितने भी अवार्ड्स होते हैं, चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, उनका एक कलेक्शन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात की गई है राष्ट्रीय पुरस्कार की, और उसमें भी बात की गई है 31वां व्यास पुरस्कार 2021 के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त साहित्य के क्षेत्र का वर्ष 2021 का 31वां व्यास पुरस्कार हिंदी साहित्यकार डॉक्टर असगर वजाहत को उनके तुलसीदास की जीवनी पर आधारित नाटक महाबली के लिए 25 अगस्त 2022 को दिया गया। पुरस्कार के अंतर्गत 4 लाख रुपए की नकद राशि प्रदान की गई। वर्ष 2020 का यह पुरस्कार हिंदी साहित्य का प्रोफेसर शरद पगारे का उनके ऐतिहासिक उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021। 12 जुलाई 2022 को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राजभवन मुंबई में अभिनेत्री एवं पर्यावरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सद्भावना राजदूत दिया मिर्जा और यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार विजेता अफराज शाह को वर्ष 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड प्रदान किया गया। यह पुरस्कार दिया मिर्जा और अफरोज शाह को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदान किया गया। इस पुरस्कार से निस्वार्थ व्यक्तियों, नेताओं, युवाओं और संगठनों को सम्मानित किया जाता है जो पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाने के क्षेत्र में अथक प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2022। रजा फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त 2022 का भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार प्रयागराज के सौम्य मालवीय को उनकी कविता संग्रह घर एक नामुमकिन जगह है के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है योग प्रोन्नयन एवं विकास हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022। केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा इन पुरस्कारों की घोषणा 20 जून 2022 को की गई। विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार विजेता इस प्रकार है। व्यक्तिगत राष्ट्रीय श्रेणी में यह पुरस्कार लद्दाख के भिक्खु संघ सेना को तथा व्यक्तिगत अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में यह पुरस्कार ब्राजील के मार्कोस विनिसियस रोजा रॉड्रिक्स को दिया गया है। संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार उत्तराखंड की डिवाइन लाइफ सोसाइटी को तथा संस्थागत अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में यह ब्रिटेन के ब्रिटिश व्हील ऑफ योगा को दिया गया है। पुरस्कार के अंतर्गत 25-25 लाख की नगद राशि दी गई है। ठीक है, और एक ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है। नेक्स्ट है फेमना मिस इंडिया 2022। तो अब इसमें बस नाम याद कर लीजिए, सिनी शेट्टी है, कहाँ की, कर्नाटका की, जिन्होंने फेमना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है। ठीक है, बाकी सब कुछ छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। मिस दीवा यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? कर्नाटक की ही दिविता रॉय। ठीक है, इनको मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का जो खिताब है वो जीता है इन्होंने। और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, इससे इतना नहीं आता। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022। 24 अगस्त 2022 को कुल 22 भाषाओं में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 घोषित किए गए। इन पुरस्कारों का वितरण नवंबर 2022 में किया जाएगा। इस वर्ष पंजाबी भाषा में कोई पुरस्कार नहीं दिया गया। संथाली भाषा में पुरस्कार की घोषणा बाद में की जाएगी। कुल दिए गए 22 भाषाओं के बाल साहित्य पुरस्कार में कुछ प्रमुख भाषाओं के पुरस्कार इस प्रकार हैं। बात की जाए हिंदी भाषा में तो क्षमा शर्मा को उनकी कहानी संग्रह क्षमा शर्मा की चुनिंदा बाल कहानियों के लिए दिया गया है। अंग्रेजी की बात की जाए तो अर्शिया सत्तार को उनकी कृति महाभारत फॉर चिल्ड्रन के लिए सम्मानित किया गया है। संस्कृत भाषा में कुलदीप शर्मा को उनके कविता संग्रह सचित्रम प्रहेलिका सतकम अभिनव संस्कृत प्रहेलिका के लिए दिया गया है। उर्दू भाषा में जफर कमाली को उनकी कविता संग्रह हौसलों की उड़ान के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022। 24 अगस्त 2022 को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 कुल 23 भाषाओं में देने की घोषणा की गई, जिनमें प्रमुख भाषाओं के पुरस्कार इस प्रकार है। हिंदी भाषा में भगवंत अनमोल को उनके उपन्यास प्रमेय के लिए दिया गया है। अंग्रेजी भाषा में मेहर वत्स को उनके यात्रा वृत्तांत टेल्स ऑफ हजारीबाग इन इंटीमेट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो के लिए दिया गया है। संस्कृत भाषा में श्रुति कानितकर को उनके
कविता संग्रह श्रीमती चरित्रम के लिए और उर्दू भाषा में मकसूद आफाक को उनकी कविता संग्रह गिर याह के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार 2022। कनाडाई विद्वान जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR का 2021 का प्रतिष्ठित इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार प्रदान किया गया। आर्मस्ट्रॉन्ग को यह पुरस्कार भारत के दर्शन, विचार, इतिहास, कला, संस्कृति, भारतीय भाषाओं, साहित्य, सभ्यता, समाज आदि के अध्ययन, शिक्षण, अनुसंधान में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। यह वार्षिक पुरस्कार 2015 में स्थापित किया गया था। इस पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता जर्मनी के प्रोफेसर हेनरिक फ्रेहर वॉन स्टेटेनक्रॉन थे। काफी कठिन नाम है, एक दो बार पढ़ना पड़ेगा तब याद होगा। पुरस्कार के अंतर्गत एक प्रशस्ति पत्र, एक स्वर्ण पदक और 20,000 अमेरिकी डॉलर लगभग 1.6 मिलियन रुपए दिया जाता है। यह पुरस्कार किसी विदेशी विद्वान द्वारा भारतीय अध्ययन के किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है 67th फिल्म फेयर पुरस्कार 2022। द टाइम्स ग्रुप द्वारा प्रस्तुत 67th फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह 2021 की सर्वश्रेष्ठ भारतीय हिंदी भाषा की फिल्मों को सम्मानित किया गया। जियो वर्ल्ड सेंटर में 30 अगस्त 2022 को आयोजित 67th फिल्म फेयर अवार्ड में 2021 में रिलीज हुई फिल्मों को सम्मानित किया गया। समारोह में दिए गए प्रमुख पुरस्कार: सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन थी? शेरशाह थी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन थे? विष्णुवर्धन। ये भी शेरशाह के लिए दिया गया इनको निर्देशन में। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह है, 83 मूवी के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं मिमी राठौर के रूप में कृति सैनन मिमी। तो कोई मूवी है मिमी, उसमें एक कृति सैनन कोई है, इनको दिया गया है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज त्रिपाठी मिमी मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री साइन तमहकर, ये भी मिमी मूवी है कोई, उसके लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण एहान भट्ट, 99 गाना है कोई, उसके लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सरवती बाघ बंटी और बबली दो, सोनिया रावत जैस्मीन जैज के रूप में दिया गया है। बेस्ट वीओवी डायरेक्टर सीमा पाहवा राम प्रसाद की तहरवीक के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ कहानी अभिषेक कपूर सुप्रतीक सेन और तुषार परांजपे चंडीगढ़ करे आशिकी, तो ये कोई मूवी होगी, उसके लिए इन्होंने जो कहानी लिखी थी इसलिए इनको दिया गया सर्वश्रेष्ठ कहानी। सर्वश्रेष्ठ पटकथा शुभेंदु भट्टाचार्य और रितेश शाह सरदार उधम के लिए। सर्वश्रेष्ठ संवाद दिवाकर बनर्जी, ठीक है, ये तो बहुत अच्छे वो है, दिवाकर बनर्जी और वरुण ग्रोवर को संदीप और पिंकी फरार के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक तनिष्क बागची, बी प्राक, जॉनी जसलीन रॉयल, जावेद मोहसिन और विक्रम मोन्टोस शेरशाह के लिए इनको दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ गीतकार का दिया गया है कौसर मुनीर को लहरा दो। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए दिया गया है वी प्राक मन भार्या शेरशाह का, मन भाया शायद, क्या है भार्या है, देखना पड़ेगा। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला आशीष कौर, राता लंबिया करके एक गाना है बड़ा फेमस हुआ है, उसको दिया गया है। नेक्स्ट है आलोचक पुरस्कार की बात की जाए तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म दिया गया है सुजीत सरकार की सरदार उधम को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विकी कौशल उधम सिंह के रूप में सरदार उधम। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विद्या बालन को शेरनी कोई मूवी आई थी, इनके लिए दिया गया है। और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है सुभाष घाय को। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में अकादमिक उत्कृष्टता के लिए लोक प्रशासन पुरस्कार। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में एक नए वार्षिक पुरस्कार की स्थापना की घोषणा केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है श्री जितेंद्र सिंह ने 5 जुलाई 2022 को की। लोक प्रशासन के क्षेत्र में एकेडमिक उत्कृष्टता के लिए यह पुरस्कार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट है 68वें राष्ट्रीय पुरस्कार 2022। वर्ष 2020 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा 22 जुलाई 2022 को दी गई। वर्ष 2020 के इन पुरस्कारों में दक्षिण भारतीय फिल्मों का ही वर्चस्व रहा। वर्ष 2020 की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार सुधा कोंगरा द्वारा निर्देशित तमिल फिल्म सुराई पोट्रू
सोरारी पोट्रू के लिए दिया गया है। इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक को 2.50 मतलब 2.5 लाख रुपए की राशि व स्वर्ण कमल के साथ दी गई है। संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार हिंदी फिल्म तान्हाजी द अनसंग वॉरियर को दिया गया है। इन पुरस्कारों में सर्वाधिक फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार भी शामिल है, जो मध्य प्रदेश को दिया गया है। फिर बाकी पूरी लिस्ट दे रखी है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म सुरा सुरा रई पोट्रू, ये तमिल है, इसको दिया गया है। किसी निर्देशक की पहली सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार, ये मंडेला तमिलनाडु में है, तमिल में है, इनको दिया गया है। संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म तानाजी अनसंग वॉरियर को दिया गया है। सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म द फ्यूनरल दिया गया है, मराठी मूवी, इसको दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म तले डंडा, एक कन्नड़ मूवी है, इसको दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म सुमी है कोई मराठी, उसको दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर, इनको दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म अभिजात्रिक द वंडरलस्ट ऑफ अपू, इसको दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ असमी फिल्म ब्रिज, निर्देशक कृपाल कलिता, इनको दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सच्चिदानंद के आर, फिल्म है अय्यप्पड़म कोसियू, ये कोई मूवी है, उसके लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड अजय देवगन और सूर्या, अजय देवगन को उनकी तानाजी द अनसंग वॉरियर और सूर्या को उनकी फिल्म सुरारई पोट्रू को संयुक्त रूप से दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ये अपर्णा बाल मुरली, फिल्म तमिल सुरारुई पोट्रू के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता बीजू मेनन, फिल्म मलयालम बीजू मेनन को दिया गया है, उनकी कोई मूवी, पता नहीं कौन सी मूवी का नाम नहीं यहाँ दे रखा। निर्देशक अय्यप्पड़म कोसियुम, यही होगा सर। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री, ये लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ बाल अभिनेता अनीस मंगेश गोसावी, फिल्म मराठी टक टक को दिया गया है। आकांक्षा पिंगले तथा दीपेश इंदुलकर, फिल्म मराठी सुमी के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक राहुल देश पांडे को फिल्म मराठी मी बसंतराव के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका ननजियम्मा, फिल्म मलयालम अड़प्पयम कोसियुम के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइनर, ये तान्हाजी द अनसंग वॉरियर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ मेकअप आर्टिस्ट तेलुगु डांस नाट्यम को दिया गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा दे रखा है, इतना जितना याद हो सके उतना याद कर लीजिए, क्या कर सकते हैं, याद तो करना पड़ेगा। सरस्वती पुरस्कार 2021 की बात की जाए तो इसको भी के बिरला फाउंडेशन की ओर से प्रदत्त प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 प्रसिद्ध कवि और साहित्य प्रोफेसर राम दशरथ मिश्रा को उनकी कविता संग्रह मैं तो यही हूँ, मैं तो यही हूँ के लिए दिया गया है। ठीक है, बाकी उनके बारे में दे रखी इन्फॉर्मेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना याद कर लो। सरस्वती पुरस्कार 2021 राम दशरथ मिश्रा, उनकी कविता संग्रह मैं तो यही हूँ के लिए दिया गया है। बाकी तो बहुत कुछ उन्होंने दे रखा है, इतना याद नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 की बात की जाए तो 3 अप्रैल 2022 को मीडिया फाउंडेशन के द्वारा वर्ष 2021 का उत्कृष्ट महिला पत्रकार का प्रतिष्ठित चमेली देवी जैन पुरस्कार मुंबई की पत्रकार आरिफ जौहरी को प्रदान किया गया। वह मुंबई में scroll.in में पत्रकार हैं। अंतर्राष्ट्रीय की बात की जाए तो सबसे पहले बात की गई रैमन मैगसेसे पुरस्कार 2022 की। तो 31 अगस्त 2022 को घोषित रैमन मैगसेसे पुरस्कार 2022 कंबोडिया मनोचिकित्सक सोथियारा छिम, जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ तादाशी हतोरी, फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ बेनार्ड मैड्रिड और फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता गैरी बेन चेघी को दिया गया है। ठीक है, इसमें कोई भी इंडियन नहीं है, तो एक बार बस नाम पढ़ लो और आगे बढ़ जाओ। कौन कौन था? कंबोडिया के मनोचिकित्सक सोथियारा छिम को दिया गया है। जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ तदाशी हतोरी को दिया गया है। फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ बेनार्ड मैड्रिड को दिया गया है। फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता बेन चेघी को दिया गया है। साल 2021 में रैमन मैगसेसे पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया था। ठीक है, साल 2021 में भी 5 लोगों को दिया गया था। इसमें बांग्लादेश की वैक्सीन वैज्ञानी डॉक्टर फिरदौसी कदारी और पाकिस्तान के माइक्रो फाइनेंसर मोहम्मद अमजद साकिब शामिल थे।
इसके अलावा पुरस्कार विजेताओं में फिलीपींस के पर्यावरणविद रॉबर्टो बैलन, मानवीय कार्यों के लिए अमेरिका के स्टीवन मुंशी और खोजी पत्रकारिता के लिए इंडोनेशिया के वॉचडॉग शामिल थे। वार्षिक पुरस्कारों का नाम फिलीपींस के एक राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है जिनकी 1957 में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022। भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर ने हाल ही में वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है। राजशेखर ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं। उनको ये पुरस्कार बिजली उत्पादन उत्सर्जन को कम करते हुए परिवहन, विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार समारोह 12 से 14 अक्टूबर 2022 को मॉस्को में रूसी ऊर्जा सप्ताह के दौरान आयोजित किया गया था। ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन द्वारा दिए जाने वाले इस सम्मान के लिए इस वर्ष 43 देशों के रिकॉर्ड 119 नामांकन में केवल 3 लोगों का चयन किया गया, जिसमें राजशेखर भी थे। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का पुरस्कार। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि यात्रा लेखकों के एक विशिष्ट संगठन ने राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य घोषित किया है। बनर्जी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल को इसके लिए 9 मार्च 2023 को बर्लिन में वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर्स समिट में सम्मानित किया जाएगा। और इंटरनेशनल ट्रैवल्स अवार्ड सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो उन व्यवसायों को यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य के क्षेत्र में उनके द्वारा की गई कड़ी मेहनत के लिए पुरस्कृत किया जाता है। इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड्स की मेजबानी और प्रबंधन गोल्डन ट्री इन्वेस्ट ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग दुबई यूएई द्वारा किया जाता है। यह दुनिया भर के यात्रा क्षेत्र में शामिल सभी व्यवसायों पर केंद्रित है। नेक्स्ट है स्वाति को अमेरिकी नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिसिन का शीर्ष सम्मान मिला है। भारतीय मूल के प्रोफेसर हैं स्वाति अरोड़। इनको नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिसिन ने वर्ष 2022 के लिए इमर्जिंग लीडर इन हेल्थ एंड मेडिसिन स्कॉलर चुना है। अरोड़ टेक्सास विश्वविद्यालय में एमडी एंडरसन कैंसर सेंटर में जेनेटिक्स की प्रोफेसर और उपाध्यक्ष हैं। और इसमें इतना कुछ खास नहीं है जानने लायक। इन्होंने उनके बारे में पूरी इन्होंने गाथा लिख दी, इतना हमें याद नहीं करना, बस नाम पढ़ लीजिए और क्या हुआ है वो जान लीजिए। आगे बढ़ते हैं। फिर है धर्मगुरु दलाई लामा को लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। अब इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को 15 जुलाई 2022 को मानवता की सेवा के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीपाल RN जीम डस्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो थोड़ा ये इंपॉर्टेंट एक बार को दलाई लामा को यह पुरस्कार विशेषकर केंद्र शासित प्रदेश के लिए उनके योगदान को देखते हुए लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के द्वारा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है शशि थरूर। ठीक है, शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर दी ला लीजन दी ऑनर से सम्मानित किया गया है। फ्रांसीसी सरकार ने थरूर को उनके लेखन और भाषणों के कारण इस सम्मान से सम्मानित किया है। शशि थरूर 2 बार लोकसभा के सांसद रहे और तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद हैं। नेक्स्ट है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022। तो 2022 की मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 प्रतियोगिता का आयोजन 24 जून 2022 को वाशिंगटन में किया गया था। ब्रिटेन की बायोमेडिकल छात्रा खुशी पटेल ने प्रतियोगिता का खिताब जीता। ठीक है, रनर अप वगैरह छोड़ो तो उनको याद करने की जरूरत नहीं है, खुशी पटेल ने जीता था, बस इतना हमें याद रखना है। नेक्स्ट है फील्ड मेडल पुरस्कार। ठीक है, 5 जुलाई 2022 को इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनिट द्वारा फील्ड मेडल पुरस्कार प्रदान किए गए। पुरस्कार विजेताओं की घोषणा हेलसिंकी में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में की गई। यूक्रेन के नंबर थियोरिस्ट मैरिना व्याजोवस्का, ब्रिटेन के जेम्स मेनाई, अमेरिका के जून हून और फ्रांस के ह्यूगो डुमिनिल कोपिन को 2022 के लिए फील्ड्स मेडल पुरस्कार दिया गया। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए। ये उन गणितज्ञों को दिया जाता है जो 40 वर्ष से कम की आयु के होते हैं। ठीक है, इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड
2022 किसको दिया गया? HCL टेक्नोलॉजी को। ठीक है, हाल ही में HCL टेक्नोलॉजी को माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 में प्रौद्योगिकी पर आधारित नवाचार और ग्राहक समाधान उपायों को लागू करने के लिए पुरस्कार मिला है। HCL टेक ने वैश्विक क्षेत्र में हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज के लिए माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड और 2022 यूके माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। ठीक, और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूनेस्को पीस प्राइज 2022 जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को अगस्त 2022 में शरणार्थियों की स्वागत करने के उनके प्रयास के लिए फेलिक्स होफो एट बोगेन यूनेस्को पीस प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2005 में मार्केल जर्मनी की पहली महिला चांसलर बनी थी। राजनीति में आने से पूर्व वह एक शोध वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर चुकी हैं। नेक्स्ट है यूनेस्को का फेलिक्स हेफोएट बोगेन फेलिक्स हेफोवेट पीस प्राइज शांति पुरस्कार 1989 से जीवित व्यक्तियों, सक्रिय सार्वजनिक या निजी निकायों या संस्थानों को शांति के उनके प्रयासों के लिए सम्मानित करने हेतु स्थापित किया गया था। और आगे क्या है? द लिस्बन ट्राइनेले मिलेनियम BCP लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022। तो ये बांग्लादेश के प्रसिद्ध वास्तुकार हैं मरीना तबस्सुम को अगस्त 2022 में द लिस्बन ट्राइनेल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। प्रत्येक 3 वर्ष में दिए जाने वाले इस पुरस्कार को जीतने वाली तबस्सुम पहली दक्षिण एशियाई हैं। नेक्स्ट है द लिबर्टी मेडल यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को अगस्त 2022 में अमेरिका के प्रतिष्ठित द लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान रूसी आक्रमण के समक्ष अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा करने हेतु दिया गया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वीमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2022 केरल की संगीता अभियान को अगस्त 2022 में जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल हांगकांग द्वारा वर्ल्ड वीमेन एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों SDG के अनुरूप हथकरघा और हस्तशिल्प स्टार्टअप के प्रदर्शन के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है पूर्व नौसेना अध्यक्ष सुनील लांबा को सिंगापुर का प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया है। ठीक है, भारतीय नौसेना के पूर्व अध्यक्ष सुनील लांबा को 8 सितंबर 2022 को सिंगापुर रक्षा मंत्रालय में आयोजित एक समारोह में पिंगट जसा जेमलिंग से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा संबंधों के साथ साथ दोनों नौसेनाओं के बीच जुड़ाव को मजबूत करने के लिए एडमिरल सुनील लांबा द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022। अब ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना आज मैंने पढ़ा है सबसे इंपॉर्टेंट यही था। वर्ष 2022 का साहित्य के क्षेत्र का बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इंटरनेशनल बुकर प्राइज भारत की प्रसिद्ध लेखिका गीतांजलि श्री को उनके उपन्यास टॉम ऑफ सैंड, ठीक है, टॉम ऑफ सैंड के लिए दिया गया। मुख्यतः हिंदी में रचित रेत समाधि नाम के इस उपन्यास का हिंदी में अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया था। पुरस्कार के तहत प्राप्त 50,000 पाउंड की राशि दोनों पुस्तक के मूल रचयिता व अंग्रेजी भाषा में इसके अनुवादक में ही समान रूप से विभाजित किया जाएगा। ठीक है, पहली बार हिंदी की किसी साहित्यकार को तथा हिंदी भाषा में प्रकाशित किसी उपन्यास के लिए साहित्य के क्षेत्र का यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया है। बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना 2005 में हुई थी तथा 2015 तक यह पुरस्कार संपूर्ण विश्व में किसी भी भाषा के साहित्यकार को साहित्य के क्षेत्र में उनके समग्र योगदान के लिए दिया जाता था। इसके साथ ही 2015 तक यह पुरस्कार 2-2 वर्ष के अंतराल पर दिया जाता था। 2015 के बाद यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाने लगा। यह पुरस्कार अब किसी भी भाषा में रचित किसी विशिष्ट कृति जिसका अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ हो के लिए दिया जाता है। पुरस्कार के अंतर्गत दी जाने वाली 50,000 पाउंड की राशि कृति के लेखक व उसके अंग्रेजी में अनुवादक के बीच में समान रूप से विभाजित की जाती है। नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार 2022। इसकी बात की जाए तो 2022 के पुलित्जर पुरस्कार की विजेताओं की घोषणा 10 मई 2022 को की गई। इस बार 4 भारतीय पत्रकारों कौन अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे को पुलित्जर पुरस्कार मिला, जबकि राइटर्स के दिवंगत फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी को यह अवार्ड मरणोपरांत मिला है।
अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दवे को भारत में कोविड के समय ली गई फोटोज के लिए पुलित्जर से सम्मानित किया गया था। वहीं दानिश सिद्दीकी ने पिछले साल अफगान सेना और तालिबान के बीच संघर्ष की रिपोर्टिंग के दौरान अपनी जान गंवा दी थी। उनकी इस बहादुरी के लिए उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। दानिश सिद्दीकी को 2018 में फीचर फोटोग्राफी के लिए भी पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो अब बहुत लंबी इन्होंने लिस्ट दे रखी है ना। इसमें बस एक ये थोड़ा पढ़ लीजिए। सार्वजनिक सेवा के लिए जो है उसमें वॉशिंगटन पोस्ट को दिया गया है और ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के लिए मियामी हेराल्ड के कर्मचारियों को दिया गया है। ठीक है, सार्वजनिक सेवा वाला एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वॉशिंगटन पोस्ट को दिया गया है 2022 में, और जो इंडियन का कंट्रीब्यूशन था उसको हमने देख लिया है, और बाकी और इसमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। अब देख लो, बहुत लंबी सी यहाँ पे लिस्ट बना के दे रखी है, इतना याद नहीं करना है, कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं है, बहुत कुछ है याद करने को। ठीक है, नेक्स्ट है रोमेन रोलैंड बुक प्राइज 2022। फ्रांसीसी उपन्यास मसाल्ड कांट्रेन के बंगाली अनुवाद को 5वां रोमन रोलैंड बुक प्राइज अर्थात रोमन रोलैंड बुक प्राइज 2022 प्रदान किया गया। यह मिसाल कांट्रे इनक्वेटे अल्जीरियाई लेखक और पत्रकार कामिल दाऊद का पहला उपन्यास है। ठीक है, और यह पुरस्कार 7 मई 2022 को नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में फ्रेंच लिबर्टी फेस्टिवल फ्रेंच लिट फेस्ट 2022 के दौरान अनुवादक त्रिनंजन चक्रवर्ती और प्रतिष्ठित बंगाली पुरस्कारों के प्रमुख प्रकाश पात्र भारती की प्रकाशक ईसा चटर्जी को प्रदान किया गया था। यह पहली बार है जब प्रकाशक पात्र भारती को यह सम्मान मिला है। रोमन रोलैंड बुक प्राइज को वर्ष 2017 में स्थापित किया गया था। यह अंग्रेजी सहित किसी भी भारतीय भाषा में फ्रेंच शीर्षक के बेहतरीन अनुवाद को सम्मानित करता है। नेक्स्ट है कृष्णमूर्ति को आन सरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये कौन है? विश्व स्तरीय ब्रिटिश चिकित्सा प्रौद्योगिकी फर्म पेन लॉन के सीईओ गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति को ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट सम्मान सिविल डिवीजन पुरस्कार 2022 ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर MBE से सम्मानित किया गया है। क्या नाम इनका? गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट है भारत के बीबी दोषी को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 दिया गया है। भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण विठल दास दोषी को मई 2022 में प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया। यह मेडल रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर लंदन UK के द्वारा दिया जाता है। यह वास्तुकारिता की दुनिया में सर्वोच्च सम्मानों में से एक है, जो उन व्यक्ति को दिया जाता है जिन्होंने वास्तुकला की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की हो। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही याद करना है। फिर है टेम्पल्टन अवार्ड 2022 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी और प्रकृति के मूलभूत नियमों की व्याख्या करने वाले प्रसिद्ध लेखक फ्रैंक विल्जेक अमेरिका को वर्ष 2022 के लिए टेम्पल्टन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 5 मई 2022 को विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा अमेरिकी जलवायु कृषि विज्ञानी एवं नासा के वरिष्ठ रिसर्च वैज्ञानिक डॉक्टर सिंथिया रोसेनज़्वेग को वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, बस इतना इसमें याद करिए, और ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2021 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP ने सर डेविड एटनबरो को चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये जीव वैज्ञानिक, प्राकृतिक इतिहासकार और जाने माने ब्रॉडकास्टर हैं। इन्होंने प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षण के लिए रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन और एडवोकेसी के प्रति समर्पण के लिए पुरस्कार दिया गया है। सर डेविड एटनबरो अपने अभिनव शैक्षिक टेलीविजन कार्यक्रमों के लिए विख्यात हैं। विशेष रूप से 9 भाग वाली इनकी लाइव कलेक्शन ऑफ सीरीज बहुत लोकप्रिय हुई थी। नेक्स्ट है जॉन F कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड। जॉन F कैनेडी जो ये अवार्ड है कुल मिला के 5 लोगों को दिया गया है, यहाँ पे इनकी लिस्ट दे रखी है। इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले 5 व्यक्ति कौन है? यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया गया है।
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अमेरिका के प्रतिनिधि लिज चेनी को दिया गया है। मिशिगन राज्य सचिव जाल्किन पेंसर को दिया गया है। एरिजोना प्रतिनिधि रसेल रस्टी बोवर्स को दिया गया है। और फुलटन काउंटी जॉर्जिया चुनाव कार्यकर्ता बॉन्ड्रिया सॉय मेसो इनको दिया गया है। नेक्स्ट है विटली गोल्ड अवार्ड 2022। प्रसिद्ध हिम तेंदुआ विशेषज्ञ और वन्य जीव संरक्षणवादी चारुदत्त मिश्रा को प्रतिष्ठित विटली गोल्ड अवार्ड, ठीक है, विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड उन्हें एशिया के उच्च पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ी बिल्ली प्रजातियों तेंदुए के संरक्षण और पुनर्प्राप्ति में स्वदेशी समुदायों को शामिल करने में उनके योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है, द प्रिंसेस रॉयल की संरक्षक एनी ने मिश्रा को लंदन की रॉयल जियोग्राफिक सोसाइटी में 27 अप्रैल 2022 को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह उनका दूसरा विटली फंड फॉर नेचर WFN अवार्ड है। उन्हें वर्ष 2005 में पहला अवार्ड मिला था। नेक्स्ट है EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड के 23वें संस्करण में फाल्गुनी नायर को EY एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2021 के रूप में नामित किया गया था। फाल्गुनी नायर इनकी नायका एक कंपनी है, उसके लिए इनको स्टार्टअप है इनका, इसलिए इनको फेमस है। इस पुरस्कार के अंतर्गत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार लार्सन एंड टुब्रो के ग्रुप चेयरमैन AM नाइक को दिया गया है। नेक्स्ट है एबल पुरस्कार 2022। गणित के क्षेत्र का वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलीवान को प्रदान किया गया है। ठीक है, नॉर्वे की एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा 23 मार्च 2022 को घोषित यह पुरस्कार उन्हें 24 मई 2022 को ऑस्लो में प्रदान किया गया। गणित के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार के तुल्य माने जाने वाले इस पुरस्कार के अंतर्गत 75 लाख क्रोनर नॉर्वे की मुद्रा की राशि पुरस्कृत गणितज्ञ को प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है, तो इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम खेल जगत की जो अर्धवार्षिकी है, जितना स्पोर्ट्स वाला सेक्शन है उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।